हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो भी भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं एक सीरीज को देख रही हैं तो उनका लवकुश क्लासेस में स्वागत है। ये मैंने आपकी रैपिड फायर सीरीज शुरू की थी जिसमें आपको मैं डेली एक टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। जो टॉपिक आपका 10 से 15 मिनट का रहता है। इसमें क्या होता है, जो सीटेट और जो भी आप टीचिंग एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड आपका एक टॉपिक रहता है। कुछ टॉपिक आपके मैं कवर करवा चुका हूँ, जैसे ईवीएस की 6 थीम और भी टॉपिक हैं जो आपके कवर हो चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टीएलएम। टीएलएम क्या होता है, मैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ वीडियो प्ले भी करेंगे, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देर ना करते हुए आपको हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बाकी एक बार आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से आपके मैंने नोट्स तैयार किए हैं जो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। आपको सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप वहां से प्रिंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर देर ना करते हुए आपको टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे टीएलएम क्या है और टीएलएम कितने प्रकार का होता है और टीएलएम का महत्व क्या क्या है और उसकी भूमिकाएं किस प्रकार से क्लासरूम में की जाती हैं और टीएलएम की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब समझते हैं टीएलएम क्या है। टीएलएम समझने से पहले आप 1 मिनट का जो वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं उसको देखने की कोशिश देखेंगे। इस प्रकार से जब आप टीचिंग करने गए होंगे बीटीसी करने के दौरान, तो वहां पर भी आपने इस प्रकार के टीएलएम बनाए होंगे। टीएलएम का अगर सरल शब्दों में समझे अर्थ, तो टीएलएम क्या होता है, बच्चों को चीजें समझाने के लिए जिस उपकरण या जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग टीएलएम कहते हैं। क्या समझे आप, बच्चों को चीजें समझाने के लिए जिस उपकरण या जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसी को टीएलएम कहते हैं। जैसे कि अभी हमने वीडियो के माध्यम से देखा था कि यहाँ पर जैसे बच्चे को कैट समझाना है, तो वहां पर जैसे बच्चे को हमको कैट समझाना है तो वहां पर क्या करेंगे, कैट का इमेज है जो प्ले कर देंगे। 1 मिनट। बच्चे को जैसे कैट समझाना है तो वहां पर क्या करेंगे, हम चार्ट के माध्यम से वहां पर कैट दिखाएंगे। या तो उसको चार्ट में कैट का फिगर दिखाएंगे या हम उसको मोबाइल या किसी चलचित्र के माध्यम से उसको वीडियो भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम उसको टीएलएम के माध्यम से समझाएंगे। अब समझने का प्रयास करते हैं टीएलएम का उद्देश्य क्या होता है। टीएलएम का उद्देश्य होता है सीखने को अधिक प्रभावी बनाना, यानी कि किस प्रकार से सीखने को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, सीखने को आकर्षण बनाना। जब हम चित्र के माध्यम से सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो अधिक प्रभावी हो जाता है, बच्चों को समझाने में सहायता मिलती है इससे। और क्या होता है, टीचर के लिए पढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं टीएलएम का महत्व क्या क्या होता है। बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास करना, बच्चा समझने की कोशिश करता है, अच्छा कैट है ये, या कैट के जब आप उस कैट का फिगर दिखाएंगे तो अच्छा कैट की 4 टांगे होती हैं, कैट की 2 आंखें होती हैं, 1 पूंछ होती है। इस प्रकार बच्चा समझने की कोशिश करता है, यानी कि बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। किसका, तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बच्चे में कहीं ना कहीं टीएलएम का प्रयोग करके विकास कर रहे होते हैं। छात्रों को व्यवहारिक अनुभव मिलते हैं, इससे छात्रों में एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई के प्रति छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है, स्टूडेंट की समझ और अवधारणा में सुधार होता है। जटिल चीजों को इजी वे में समझाने के लिए टीएलएम का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा अगर कैट को नहीं समझ पा रहा है या मैंगो को नहीं समझ पा रहा, तो आप मैंगो क्या करेंगे, मैंगो का आप इमेज दिखा सकते हैं, नहीं तो उसको मार्केट से मैंगो लाके आप दिखा सकते हैं, फिर उसकी विशेषताएं बता सकते हैं, जिससे उसको क्या होगा, समझने में आसानी होगी। बच्चों में नीरसता को खत्म किया जा सकता है इससे। ये सब रही इसकी इंपॉर्टेंस, क्या क्या टीएलएम की इंपॉर्टेंस होती है। अब देखते हैं टीएलएम के प्रकार। इंद्रियों के आधार पर टीएलएम आपका केवल 3 प्रकार का होता है। कौन सा, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। अब इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां मानव के शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं, तो मानव शरीर में इंद्रियां टोटल 5 होती हैं। कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं उनको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंद्रिय हो गई आपकी आंख, कौन सी, आंख, आंख से हमको क्या होता है, दिखाई देता है। सेकेंड हो जाती है कान, कान से क्या होता है, सुनाई देता है। थर्ड होती है आपकी नाक, नाक से क्या होता है, हमको गंध या स्मेल लेने में आसानी होती है। फोर्थ हो जाती है आपकी जीभ और फिफ्थ है आपकी त्वचा, त्वचा से क्या होता है, स्पर्श का हमें पता चलता है। तो आपकी 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री फर्स्ट, श्रव्य सामग्री और थर्ड आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि टीएलएम को इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। जब आप ईवीएस की पेडागोजी करेंगे तो वहां पर आपको क्रिया सहायक सामग्री भी मिलेगी। ये आपके ईवीएस के जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है उसके लिए ये आपका 4th वाला ऑप्शन
ये जो फोर्थ वाली होती है आपकी सहायक सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रहती है। फर्स्ट देख लेते हैं दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य यानी कि आप समझ सकते हो, दृश्य यानी कि फिगर, यानी कि आंखों से हम देखेंगे फिगर को, तो इस प्रकार से जो आंखों को देखकर जिसको समझ सकते हैं उसी को कहते हैं दृश्य सहायक सामग्री। आंखों से हम किसको देख सकते हैं? श्यामपट्ट, चित्र है, चार्ट, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, नक्शा होता है जो मैप होता है क्लास में लगाना होता है बच्चों के लिए उसको। आगे देखते हैं इमारत है, मंदिर है, सिक्का, वेशभूषा, चित्र है। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके दृश्य सहायक सामग्री के एग्जाम्पल हो गए। दृश्य सहायक सामग्री यानी कि विजुअल तरीके से बच्चे इसको देख सकते हैं। अब आपका सेकेंड देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए इमेजेस लगा रखे हैं। ये होगा आपका श्यामपट्ट हो गया, ये मैप हो गया, ये आपके क्वाइंस हो गए। अब क्वाइंस कहाँ पर हेल्पफुल होते हैं? जैसे आपको बच्चों को गिनती सिखानी है तो आप बच्चों को यहाँ से सिखा सकते हैं। 1 एक क्वाइन रखेंगे, फिर एक और क्वाइन रखेंगे। अब बच्चे से पूछेंगे टोटल कितने क्वाइन हो गए? 2। इस प्रकार बच्चे को आप मैथ में इसको क्वाइन को यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर भी आपकी दृश्य सहायक सामग्री हो जाएगी। आगे देखेंगे श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है। श्रव्य में क्या होता है? श्रव्य मीन्स क्या होता है? कानों से सुनना, यानी कि जिसको हम कानों से सुन करके सूचना ग्रहण करते हैं वो हो जाती है आपकी श्रव्य सामग्री। जैसे कि रेडियो हो गया आपका, रेडियो जो पहले के समय में चला करते जिससे हम लोग क्या सुनते थे? न्यूज को। ग्रामोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर में कोई भी आप रिकॉर्ड करके उसको बाद में सुन सकते हैं। लिंगुआ फोन, ये आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में आपका लिंगुआ फोन बहुत बार पूछा गया है कि लिंगुआ फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री, तो आपकी श्रव्य सहायक सामग्री है। जैसे कि टेलीफोन है, रेडियो है और रिकॉर्डर्स हैं, ये सब आपके श्रव्य सहायक सामग्री हो जाएंगे। इसके यहाँ पर इमेज देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लिंगुआ फोन। ये आपका क्या? ये आपका रेडियो। ऐसे आप नीचे देख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा प्लेयर रिकॉर्डर और ये आपके माइक। अब अपने थर्ड की बात करते हैं, द्रव्य श्रव्य सहायक सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल सामग्री कौन कौन सी होती है। इसमें बच्चे क्या होती है? मैक्सिमम इंद्रियां यूज होती हैं। इंद्रियां जैसे मैंने आपको बताई थी, इंद्रियां होती हैं 5। अब जब हम देखते हैं दृश्य सहायक सामग्री में तो केवल मेरी आंख, यानी केवल बच्चा आंख के माध्यम से देख रहा था और चीजों को समझ रहा था। केवल एक इंद्रिय यूज हो रही थी, कौन सी? दृश्य वाले में आंख। जब मैंने श्रव्य की चर्चा की थी तो वहां पर केवल एक इंद्रिय यूज हो रही थी, कौन सी? वो आपकी हो रही थी कान, यानी कि कान से सुनकर चीजों को समझ रहा था। जब दृश्य श्रव्य यानी कि दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 2 इंद्रियां यूज होती हैं, कौन सी? कान भी यूज होता है प्लस आंख भी यूज होती है, यानी कि एक से अधिक इंद्रियां एक साथ में काम करती हैं। जब एक से अधिक इंद्रियां एक साथ काम करेंगी तो यानी कि चीजों को समझने में भी पहली की अपेक्षा ज्यादा हेल्पफुल होगी। इससे बच्चे, इसमें क्या होता है? बच्चों की मैक्सिमम इंद्रियां एक साथ उपयोग होती हैं। इस सामग्री से विषय वस्तु को रोचक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो विषय वस्तु को रोचक। अब इसकी क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के? जैसे कि आपका टेलीविजन हो गया, फिल्म हो गया। आप बच्चे को मोबाइल में फिल्म दिखाएंगे तो उसमें क्या होता है? आपको ऑडियो भी सुनने को मिलता है और वीडियो भी देखने को मिलता है, जिससे बच्चे को आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रोजेक्टर हो गया आपका, जैसे कि आपको नाटक, कहीं पर आपका नाटक चल रहा हो तो बच्चों को दिखा सकते। क्या होता है? उसको आंख से देखते भी और सुनते भी होते हैं। मल्टीमीडिया है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ड्रामा है। अब इसके आप उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, टेलीविजन। टेलीविजन में बच्चा क्या होता है? आंख से चीजों को देख भी पा रहा होता है और कानों से सुन भी पा रहा होता है। जैसे मोबाइल है आपका, कंप्यूटर है और ये आपका ड्रामा हो गया। ये आपके ऑडियो वीडियो सहायक सामग्री हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये आपकी क्रिया सहायक सामग्री। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो आप जो ईवीएस की पेडागोजी होती है, ईवीएस की पेडागोजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे पूछी जाएगी आगे आपके लिए मैंने इसमें क्वेश्चन भी लगा रखे हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्रिया सहायक सामग्री, इसमें नई नई चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालकों में व्यक्तिगत अनुभव आते हैं। बच्चा इसमें खुद से सीखने की कोशिश करता है। बच्चे में क्रिएटिव आइडियाज इसमें डेवलप होते हैं। किसमें? तो आपके क्रिया सहायक सामग्री में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्षेत्र भ्रमण, यानी कि बच्चे को आपको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना है। अगर कोई आप एनवायरमेंट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अच्छा होगा कि आप उनको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं। अगर नियर कहीं पर आपका उद्यान यानी कि पार्क हो तो आप उनको पार्क में ले जाएं। बच्चे को अगर आप पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप उसको पार्क में ले जाएं, जहां बच्चा आसान तरीके से ज्यादा चीजें सीख पाएगा।
तो इसमें बच्चा क्या होता है, खुद से चीजें सीखने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल जैसे एक ऐतिहासिक स्थान ताजमहल आप भ्रमण करवाने के लिए ले जा सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे कैसे आपके टीएलएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा आपका फील्ड ट्रिप पे बच्चों को ले जा सकते हैं, यानी कि पार्क में भी बच्चों को ले जा सकते हैं। फील्ड ट्रिप है, पार्क है, स्कूल बस से बच्चों को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जा सकती है। आपकी कौन सी सहायक सामग्री हो जाएगी, क्रिया सहायक सामग्री। अब देखते हैं निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या नहीं है। पूछा गया क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट रखना, एन पूछा गया नहीं है, यानी कि इससे शिक्षकों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, इससे बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इसमें शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया को सक्रिय रहते, बिल्कुल बच्चा इसमें एक्टिव रहता है, बच्चा इसमें एक्टिव होकर सीखता है। बच्चा भी एक्टिव रहता है और टीचर भी एक्टिव रहता है। टीचर और बच्चा यानी कि चाइल्ड दोनों आपके एक्टिव रहते हैं। इसमें शिक्षार्थी को अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। गलत हो गया, यहां पर क्या गलत हुआ आपका, यहां पर प्रयोग किया गया अवैज्ञानिक नहीं, यहां पर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था। एक मिनट आपको दिखाते हैं, जब इसकी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा होता है। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, इसमें बच्चों में क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो वहां पर आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो यानी कि वो ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। उसमें नहीं वाला पूछा गया था, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, इसमें दिया गया है इनके उपयोग से जटिल एवं सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, चीजों को आप इजी वे में समझा सकते हैं, इजी वे में बच्चे को आसान तरीके से बच्चों को चीजों को समझा सकते हैं टीएलएम के माध्यम से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि थर्ड वाला आपका गलत है, बाकी तीनों आपके सही हो जाएंगे। अब ये दिया गया है क्रिया सहायक सामग्री वाला आपका प्रश्न ये रहा, मोहिनी हमारे दोस्त मोहिनी है जो हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण को प्रभावशाली ढंग से पढ़ने के लिए बच्चों को नजदीक के पार्क में ले जाती है। कहां पर ले जाती है, पार्क में ले जाती है। फिर क्या होता है, वह किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रही है। अगर आप बच्चे को पार्क में ले जाते हैं या किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग पर उसको विजिट करवाते हैं, तो ये सब आपकी कौन सी सहायक सामग्री हो जाएंगी, क्रिया सहायक सामग्री, यानी कि बच्चा वहां पर खुद से चीजों को सीख रहा होता है, यानी कि बच्चे का व्यक्तित्व खुद ना खुद वहां पर डेवलप हो रहा होता है। ये रहा आज का आपका टॉपिक। अगर इसी प्रकार की और रैपिड फायर सीरीज आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट आप मैंने बना रखी, वहां पर जाके सारी रैपिड फायर सीरीज आप देख सकते हैं, जो कि आपके सीटेट का एग्जाम हो या कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।